विराजमान हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती गीता जी, हमारे पर्यवेक्षकगण श्रीमती सुमन जी, श्रीमती सरिता जी एवं आज की हमारी मुख्य अतिथि सत्कार मूर्ति श्रीमती रजनी सुरेश चंद्र बहुगुणा जी, दूसरी सत्कार मूर्ति श्रीमती ज्योति कैलाश नाथ विश्वकर्मा जी एवं मेरे सम्मानित शिक्षक वृंद, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और आज इस सेवा संपूर्ति कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन बेहद खास और भावुक है, क्योंकि आज हमारे विद्यालय की दो वरिष्ठ शिक्षिका, जिन्होंने विद्यालय में अपना जीवन काल, जिसे हम कह सकते हैं कि अधिकांश समय उन्होंने अपने जीवन का इस विद्यालय परिवार को दिया है, इस विद्यालय की नींव को दिया है, यहाँ के शिक्षण व्यवस्था को दिया है। तो जोरदार तालियों से इनके जीवन कार्य के लिए ये ध्वनि इस बात का प्रतीक है कि आपने अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से पूर्ण किया है। चलिए कार्यक्रम के शुभारंभ हम इस वंदना के साथ करते हैं। मैं श्रीमती सरिता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, आइए एवं भजन प्रस्तुतिकरण कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार और मंच पर विराजमान हमारी प्रिंसिपल मैम गीता जी, सुमन जी और आप सभी शिक्षक व आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति विश्वकर्मा जी और श्रीमती रजनी जी। हम जो है यादें जो होती हैं जीवन में, यादें जो होती हैं वो खट्टी मीठी, और हम कह सकते हैं कि खट्टी मीठी यादों का खजाना ही है ये जीवन। रजनी जो है, श्रीमती रजनी जी, जिन्होंने अपना कार्यकाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। मैं जिस साल ज्वाइन हुई हूँ उस साल से मेरी इनकी फ्रेंडशिप है। बहुत ही शांत और खुश मिजाज की इनका स्वभाव है। जब भी मिलती थी हमेशा मुझे हंसकर मिलती थी और अपनी बातें शेयर किया करती थी। अब ज्योति विश्वकर्मा जी, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जी हाँ, इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी ने इसलिए कहा कि इन्हें गीत संगीत के अलावा स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि है। यानी कि मैंने इसलिए कहा स्पोर्ट्स में क्योंकि जब मैं शाम को इनके साथ जाया करती थी तो इनकी चलने की स्पीड से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। जब भी बोला शाम को जो कि मैम ट्रेन आई, बस इनकी स्पीड इतनी तेज हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था अरे बाप कितने स्पीड में भाग गई। तो इन्होंने, जैसा कि इनका नाम है ज्योति, इनके पास ज्ञान का भंडार। इन्होंने बच्चों को भी सिर्फ विषय के अलावा बच्चों में गीत संगीत सबका इन्होंने ज्ञान दिया, उनका जीवन प्रकाशमय किया। और इनका जो कार्य है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर के रूप में 208 में बैठने लगी तब मैं इनके साथ कार्य करती थी और मैंने इसका देखा कि हर चीज इतनी परफेक्ट रहती थी कि मतलब कोई भी उसमें कमी नहीं निकाल सकता। एडवांस में उनका सब कुछ काम रेडी रहता था। जैसे कि ये इन्होंने क्लास टीचरशिप,
बोर्ड और इंटरनल एग्जाम की ड्यूटी और जो है इंटरनल एक्टिविटी सारे जो है काम ये करती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। ये जब पहले साल आई थी तो इन्होंने पूजा नृत्य करवाया था जो कि बहुत ही सुंदर था। इसके बाद इन्होंने सारे बच्चों को भाषण प्रतियोगिता के लिए और दूसरी एक्टिविटी के लिए तैयार किया था। सारे बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी इन्होंने करवाई थी कि वहां पर सभी बच्चों को कैश प्राइज और बहुत सारे प्राइजेस मिले थे। तो इनका काम बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा है और मैं जो है इनको सभी लोग तो मिस करेंगे ही, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगी क्योंकि हम आते जाते जो है साथ में ही आते थे और जाते वक्त पूरे दिन भर की दिनचर्या जो थी वो एक दूसरे के साथ शेयर करके और फिर घर की ओर लौटते थे। तो अभी जो है कुछ 2-3 महीनों पिछले साल 2-3 महीने से वो छुट्टी ले रही थी तो मेरी आशा थी कि नहीं अभी है क्योंकि मैं आ रही हूँ, लेकिन ये जून के महीने से 2-3 दिन आई और फिर वो उन्होंने छुट्टी ले ली। तो मैं रोज शाम को अकेले जाती थी तो मुझे बहुत मतलब थकी थी उनकी कमी क्योंकि कुर्ला से गोरेगांव तक हम बातें करते करते जाते थे और कैसे वो समय बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तो मैं बहुत इनको मिस करने वाली हूँ। अब मैं दोनों श्रीमती रजनी जी को और ज्योति जी को उनके आगामी जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका जीवन जो है वो खुशहाल मस्त स्वस्थ और अच्छा बीते। मुझे श्रीमती रजनी जी ने आग्रह किया था कि मैं ये भजन गाऊं, तो मैं आपके सामने ये भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। कितने सुंदर सुमधुर गीत ने पूरे परिसर को भक्ति में बना दिया है। साथियों, आज कितना अजब संयोग है। आज एक साथ रजनी और ज्योति दोनों विदा ले रही हैं। जहां रजनी एक ठहराव, एक विश्राम का प्रतीक है। मैं अंधकार से नहीं जाती हूँ क्योंकि यह अंधकार को दूर भगाती है, इसलिए मैं अंधकार के अर्थ पे नहीं जाती हूँ। वही ज्योति जो नया जोश, नई उत्साह, उमंग की प्रतीक है। सोचिए जरा, अगर एक साथ दोनों विदा ले लें विद्यालय के, ये खालीपन हमें हमेशा सलेगा, हमेशा सलेगा। निश्चित रूप से मुझे याद है, ज्योति टीचर ने मुझे एक बार कहा था कि सोनी, तुम और तुम्हारी बहन में बहुत अंतर है। उस समय मुझे लगा कि ये शायद रूप रंग के ऊपर उन्होंने कहा होगा, लेकिन बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि वो विचारों और व्यवहारों के अंतर की बात कर रही थी। समय लगता है, सच कहे तो जब जीवन के हमारे भीतर सबसे ज्यादा अनुभव संग्रहित हो जाते हैं, हम ज्ञान के भंडार, अनुभव के संग्रह से सृजित हो जाते हैं, उसी समय हमें सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सेवानिवृत्ति यह एक सरकारी औपचारिक प्रक्रिया है, जिससे आज आप तो कल हमारी बारी भी जरूर आएगी। चलिए, सभी के भीतर कुछ न कुछ बातें, अनुभव, आभास जो आपने सिंचित कर रखा है, मैं आप सभी को बारी बारी से आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम परिचय देने के लिए मैं श्रीमती रत्नश्री जाधव को आमंत्रित करती हूँ। आइए और हमारे शिक्षिका श्रीमती रजनी जी के जीवन से हमें रूबरू कराइए। मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, हमारे ट्रस्टीगण अपने कामों में व्यस्त थे, इस वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। हमारे विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमती गीता सिंह जी, पर्यवेक्षिका श्रीमती सुमन सिंह, श्रीमती सरिता सिंह, और आज हमारे परिवार के जो दो सदस्य जो हमारे यहाँ से विदाई ले रहे हैं, वो है श्रीमती रजनी शर्मा जी और श्रीमती ज्योति विश्वकर्मा जी। आज हम यहाँ पर उनके विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। ये तो शासन का नियम होता है, उस हिसाब से हमें इनको विदा करना होता है, लेकिन इनकी जो यादें, इन्होंने जो हमारे साथ समय बिताया, उसको हम हमारे दिल से, हमारे दिमाग से कभी विदा नहीं कर सकते। वो हमारे साथ अनंत काल तक चलता ही रहता है। तो आज का जो श्रीमती रजनी टीचर का परिचय देने का कार्यभार मुझे दिया गया है। श्रीमती, इनका पूरा नाम है श्रीमती रजनी सुरेंद्र चंद्र बहुगुणा। इनका जन्म 20 अगस्त 1967 चेंबूर, मुंबई, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इनके परिवार में इनकी माता जी, 3 भाई, 1 बहन और इनके जीवन साथी, उनके पति और उनकी 1 सुपुत्री। इस तरह के परिवार के सदस्य हैं। इनके पिताजी का कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है। इन्होंने अपनी शिक्षा
10वीं की जो भी शिक्षा है इन्होंने अपने स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल सिंधी सोसाइटी यहाँ से इन्होंने 10th उत्तीर्ण किया है 1983 में। इसके बाद इन्होंने बीकॉम की डिग्री लेते लेते ये फिर इन्होंने अपना एजुकेशन वहां पर शायद रोक दिया। इन्होंने बीएड किया है 1991 में और भी इनका ज्वाइनिंग डेट भी है 19 जून 1991। जैसे बीएड इन्होंने पास किया इन्होंने यहाँ पर जो भी है शिक्षा देने का कार्य संभाला है। इन्होंने अपना बीकॉम वीएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स यानी हमारे सिंधी सोसाइटी से ही 1992 में पास किया है। इसके बाद इन्होंने अपना जो भी विद्यार्थियों में ज्ञान देने का कार्य शुरू रखा। साथ में ये बच्चों को भी पढ़ाते हैं और खुद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने 1997 में बीए की भी डिग्री ली। इन्होंने बीकॉम की डिग्री ली, उसके बाद बीए की भी डिग्री ली और बीएड जो है इन्होंने 1999 में उत्तीर्ण किया। इस तरह से ये खुद भी पढ़ती रही और बच्चों को भी पढ़ाती रही। और अभी इन्होंने जैसे बीएड कर लिया, स्कूल में ज्ञान देने का कार्य शुरू किया, तो इनको कुछ कार्य यहाँ से सौंपे गए। उसमें कुछ खास जो भी है कार्य मैं बता रही हूँ। 5वीं से 8वीं ये मैथ्स की हेड रह चुकी है। पूरा जो भी है मैथ्स का डिपार्टमेंट आज तक इनके पास ही था। स्कॉलरशिप और रिमीडियल क्लास, जो रिमीडियल क्लास है मतलब लगता नहीं कि इनके बाद ऐसी कोई क्लास रिमेडियल की ले पाएगा कि नहीं। जब तक उस बच्चे को पूरी तरह से उस पढ़े का या जो भी सॉल्यूशन है वो जब तक नहीं आता इन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बार बार उसको बुलाया, लेकिन जब तक उसको नहीं आया उसको रिमेडियल का ज्ञान देते रहे और उसको उस ज्ञान तक इन्होंने पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और ये बहुत कम लोगों में पेशेंस होते हैं कि जिसको नहीं आ रहा है उसको बार बार बुलाते रहते हैं और बार बार उसका ज्ञान जब तक उसको नहीं समझ में आ रहा है अलग अलग टेक्निक यूज करके उसके पास देना। ये बहुत बड़ा काम है और ये रजनी टीचर ने किया, मैं देख रही हूँ। मैं उनके साथ मॉर्निंग में 28 साल से उनके साथ हूँ, मैं देखती हूँ। बच्चे भाग जाते थे, मेरा पीटी का पीरियड होता था, इनको पीरियड चाहिए होता, बच्चे मुझे आके कान में बोलते थे टीचर रजनी टीचर आपसे पीरियड मांग रही है, मत देना। वो पहले आकर मुझे बोला करते थे रजनी टीचर मैं मैथ्स के लिए वापस बुलाने वाली, आपका पीरियड लेने वाले, मुझे बोला है आप मत देना। मैं उनको बोल रही हूँ अगर उनको जरूरत है तो तुम्हारे लिए तो दे रहे हैं, अगर उनको बहुत ही जरूरत है मैं तो मुझे देना पड़ेगा। तो बच्चे बोलते थे ठीक है टीचर, कि वो चले जाते थे। लेकिन वो आपने जरूर मेरे कान में बोला करते थे कि रजनी टीचर आपसे आपका पीरियड मांगने वाली है, मत देना। मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा अपना जो भी स्कूल का समय और एक्स्ट्रा का भी समय बच्चों को देके उनकी पढ़ाई अच्छे से पूरी करवाई है। साथ में उन्होंने विद्यार्थी कल्याण निधि उसकी भी इंचार्ज रह चुकी है और स्कॉलरशिप और एमएमएस इसकी भी वो इंचार्ज रह चुकी है। और उन्होंने बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाया स्कॉलरशिप के भी क्लासेस कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी मिला है। तो इसके लिए तो तालियां बनती है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे से कार्य किया। तब्बल 34 साल का उनका कार्यकाल है, ये बहुत बड़ा समय है। और आशा करती हूँ कि मैं आगे भी और इस तरह से ही अपना ज्ञानार्जन का कार्य करते रहे, बिजी रहे। और उनके जो पति श्री सुरेश चंद्र जी, उनसे भी मैं कहती हूँ कि आप हमारी रजनी टीचर का आगे अच्छे से ध्यान रखें, उनका साथ दें। और उनकी लड़की जो इसी साल उसने 10th पास किया है वो भी हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है।
हर्षिता सुरेश चंद्र बहुगुणा और उनकी बहन की लड़की, ये भी बहुत सारे उसके रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं, उन सभी का भी स्वागत। और साथ में हमारे दूसरे जो टीचर हैं श्रीमती ज्योति विश्वकर्मा जी, इनको भी मैं शुभेच्छा देती हूँ कि इनका भी आगामी जीवन सुखमय शांति बना रहे। इनको भी मैं देखती थी ज्यादातर 10 बोर्ड के एग्जाम में, इनका काम परफेक्ट, इतना ही वर्ड में बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारा उनसे उतना ही समय आता, जो भी है संबंध आता था, और स्पोर्ट्स में या फिर एनुअल फंक्शन, क्योंकि हम जब निकलते थे तो ये लोग आफ्टरनून शिफ्ट के लिए आते थे। तो ये दोनों हमारी वरिष्ठ शिक्षिकाएं श्रीमती रजनी टीचर और ज्योति विश्वकर्मा जी, इनके लिए मैं 4 लाइनें। हंसते हंसते कट जाए रिश्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, मामा जाने वाले लौट के कब आते हैं, डूब के सूरज तारे फिर से निकल आते हैं, प्यार अगर सच्चा है बिछड़े मिल जाते हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले आराम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। आप दोनों का आगामी जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। धन्यवाद। राजनीति से संबंधित मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक बच्चे को टीचर एग्जाम के बाद उठा रहे थे, और वो बच्चा स्टाफ रूम में टीचर के बगल में कुर्सी खाली रहती थी, वहां पे उसको लेके बैठा दिया बगल में। उसी दिन उस बच्चे की ट्रेन थी, और उस बच्चे ने कोई पोएम या इंटरनल उसकी एक्टिविटी बाकी थी, उसने नहीं दिया था। टीचर उसे पूरे एग्जाम के दरमियान में कंटिन्यू उसके पीछे पड़ी रही, लेकिन उस बच्चे ने नहीं दिया। अंत दिन में टीचर ने कहा, आज मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, जब तक पोएम नहीं सुनाएगा मैं घर नहीं जाने दूंगी। अब उसकी क्लास टीचर शायद सुनीता जी है, तो सुनीता जी के पास फोन पे फोन, टीचर हमारी ट्रेन है 11:30 बजे। अब हम लोग यहाँ कसमसा रहे हैं, उस बच्चे की स्थिति, उसका ऐसे लगा कि मेरे प्राण निकल जाएगा, उसकी ट्रेन छूट जाएगी। टीचर ने कहा, नहीं तो नहीं, या तो पोयम या ट्रेन। अब उसके बाद किसी तरह उसने एक लाइन सुनाया। एक लाइन से क्या होता है, नंबर तो पूरा चाहिए कि एक ही नंबर चाहिए। फिर उसने 2 नंबर, उसका हाथ पैर एकदम कांपने लगा। जैसे ही फोन आता, घंटी बजती, उसका हाथ पैर और कांपता। तो वहां से सुनीता टीचर ने कहा, ये रजनी जाने देना, आने के बाद ले लेंगे, छोड़ दे। ऐसे कैसे जाने दूं, पूरा साल परेशान किया है, और इनके पेरेंट्स क्या मुझसे पूछ के टिकट निकाले थे। एक तो बच्चा पढ़ता नहीं है और टिकट पहले निकाल लेते हैं। फिर ये कंडीशन हुआ कि सुनीता टीचर ने लास्ट में फोन ले जाके रजनी टीचर को दे दिया। पेरेंट्स ने कहा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मैडम से बात कीजिए। आप जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे। टीचर ने कहा, एक काम करो, आप अपना पूरा सूटकेस बांध लो, पूरा सामान अपने साथ समेट लो जो आपको गांव ले जाना है, और यहीं गेट के पास खड़े रहो। जब आपका बच्चा मुझे पोएम सुना देगा, इसको गाड़ी में भर के तुरंत नीचे चले जाना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर रजनी टीचर ने काम किया है तो वहां गलती की गुंजाइश ही नहीं है। काम देर से होगा
लेकिन परफेक्शन 100 नहीं 101% होगा। ये इनकी खूबी रही है। जहां ज्योति जी हिंदी के डॉक्टर हैं, तो वहीं रजनी जी मैथ्स की रिमीडियल की प्रोफेसर रही हैं। इनके रिमीडियल में कोई बच्चा बच नहीं सकता, वो कितना भी खिसकने की कोशिश करे। और सच बताएं ना, जब ऐसे बच्चे रजनी टीचर के पास जाते थे, उनको स्टाफ रूम में हम लोग देखते थे खड़े हुए, इतनी आत्मतृप्ति मिलती थी। बहुत सताया बच्चे आपने, बहुत सताया। अब जाके ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बहुत आत्मतृप्ति मिली ऐसे बच्चों को आपके पास देखकर। धन्यवाद टीचर। चलिए आगे मैं श्रीमती मनीषा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। आइए और हमारी ज्योति जी के लिए उनके परिवार, व्यक्तिगत जीवन, उनका विद्यालय जीवन, इस सब से हमें परिचित कीजिए। मैंने कोशिश की, हिंदी में लिखा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया हिंदी का माहौल है, हिंदी के लोग हैं, एक गलती की और मैं गई। इसलिए मैं उस लैंग्वेज में बोलूंगी जिसमें मेरा कमांड है। सॉरी मैम, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में ही कुछ लिखा है, ताकि आप बातें भूल जाए कि मैंने कुछ लिखा भी है। सेवा की राह पर अपने कदम बढ़ाएं, निष्ठा और प्रेम से दिल लगाएं। वर्षों तक जुनून और मेहनत के साथ आपने अपना योगदान दिया, नई पीढ़ी को नई राह दिखाई। अब निवृत्ति के इस नए दौर में आपके अनुभवों की कहानियां हम सुनाएंगे। आपके सुनहरे वर्ष सुख और शांति से भरे, यही हमारी दिली कामना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग respected principal madam, supervisors, in charge and all the heads of all faculties. I am Mrs. Manisha Singh and it is my privilege to welcome everyone here today. I am honored to introduce our beloved Dr. Jyoti Vishwakarma madam, whose remarkable career and dedication we gather to celebrate as she embarks on this new chapter in her life with mixed emotions. We bid farewell to Madam as she retires, yet we are thrilled to celebrate her next adventure. As Madam begins this exciting new chapter, we take a moment to reflect on her remarkable journey and achievements, honoring her contributions and legacy. It is our pleasure to celebrate the remarkable career and dedication of Dr. Jyoti Kailashnath Vishwakarma as she embarks on her retirement. Born on 14 June 1967 in the sacred city of Varanasi, Dr. Vishwakarma has been a shining example of academic excellence and commitment to education. With a distinguished educational background, including an MA, B.Ed and PhD from Uttar Pradesh University, she has had a fulfilling career spanning multiple roles. As a talented radio announcer at Akashvani Varanasi since 1989. हमने तो सुना भी नहीं था और वो announcer थी. Yes, that's true. Ma'am's first job as an announcer वाराणसी आकाशवाणी, वो बोलते हैं विविध भारती, है ना मैम, वही है ना? ओके, वीडियो। डॉक्टर विश्वकर्मा began her professional journey captivating audiences with her voice and presence. She transitioned to teaching in 1990, working at Sarvodaya High School, Ghatkopar for 16 years. Before joining Swami Vivekananda Kanishk Mahavidyalaya in September 2006, where she has served with education and passion till now. Dr. Vishwakarma's family is a testament to her values and legacy. Married to Mr. Kailashnath Vishwakarma, a successful businessman, she is proud of her two sons,
Dr. Utkarsh, MS in Ortho, and Dr. Udyan, MD in Pathology. Her parents, Dr. N.N. Vishwakarma, DIOS in Varanasi at that time. And her mother, Vidyavati, a devoted homemaker, instilled in her the love for education and service. Her siblings, 3 brothers in government services, and 3 sisters who are PhD holders and teachers, reflect the family's commitment to education and public service. As Madam concludes her teaching career, we honor her contribution, dedication, and the impact she had on countless students and colleagues. Her retirement marks the beginning of a new chapter filled with possibilities and promises. मैम, आपकी यहाँ पे तारीफ खत्म होती है, अब मेरी स्टार्ट होती है। मैम के साथ अगर मैं अपना कोई किस्सा शेयर करूँ तो एक कहानी के साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि क्लास में ना 9 अंक ने 8 अंक को मार दिया, चटा। तो 8 वाला जो अंक है, यानी कि सारे अंक थे, 8 वाला जो अंक है उसने बोला 9 अंकों की भाई क्यों मारा? तो 9 ने बोला मैं बड़ा हूँ, मैं मार सकता हूँ। बस उसके बाद क्या था, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को मारना शुरू कर दिया, यानी कि क्लास में सबको थप्पड़ देना शुरू चालू हो गया। जैसे ही 2 ने 1 को मारा, वहां पे 0 यानी कि 0 बैठा हुआ था, वो बहुत डर गया और उसने सोचा कि अब मेरी बारी है, अब मुझे पड़ेगी, तो वो जाके कोने में बैठ गया। तो 1 ने थप्पड़ खाया और उसके पास गया, उसको बड़े प्यार से बोला मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम घबराओ मत, और जाके उनके बगल में, उसके बगल में जाकर बैठ गया। तब 0 ने बोला कि अरे सबने एक दूसरे को मारा, सबने अपने छोटों को मारा, पर आपने मुझे नहीं मारा, बल्कि आप मेरे बगल में आके बैठ गए और आपने तो मेरी कीमत ही बढ़ा दी। तो हंसते हुए 1 ने बोला बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा माने या जाने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। इंसान अपने मोल, अपने ताकत या फिर अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। यस मैम, उसी का एग्जाम्पल है। उस में मैं हूँ, मैम मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और मेरी कीमत बढ़ गई, और कब मेरे पीछे आई और कब मुझे आगे कर दिया मुझे पता भी नहीं चला। तो बोलते हैं ना कि ये एक सटीक एग्जाम्पल है उनको डिस्क्राइब करने का। शी वॉज द बेस्ट टीचर। मैं जब नई नई आई थी तो मेरा ध्यान किसी पे नहीं रहता था, पर उनका ध्यान था। वो एक बेस्ट टीचर, यानी कि पहले वो ना छोड़ देती स्टूडेंट्स को, करो अपने मन का जो आपको करना है, उनको पता है कि उनकी भी अपनी काबिलियत है, तो आएगा सामने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब मैं गिर जाऊंगी, तो उन्होंने हाथ पकड़ा और बोला वही करो जो मैं तुमको बोल रही हूँ। और मैं कब उनके पीछे खड़ी हुई और अभी तक पीछे ही खड़ी हुई। लेकिन मैम ने मुझे कब आगे कर दिया मुझे पता भी नहीं चला। मैम, थैंक यू सो मच। जिंदगी में ऐसे कहते हैं कि जिंदगी में 3 लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। इन तीनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बट ऑब्वियस मैम तो फर्स्ट कैटेगरी में आती है, लेकिन मैम मुसीबत में साथ देने वाले को आती थे। लेकिन मैम इनके अलावा रजनी मैम, आपको याद होगा मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ, तो मुझे शेयर करना ही है। आज नहीं क्या फिर कब करूँगी। मैम मेरा बेटा 6.5 महीने का था और उसे रात को बुखार था और सुबह 101 डिग्री बुखार था, और यही बोर्ड का टाइम था, बोर्ड एग्जामिनेशन में। हेड्स की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। वेलकम रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, रीता गुजरात मैडम, प्रिंसिपल मैम, मैडम, वेलकम।
Ma'am, we are here to celebrate the retirement of our beloved Dr. Jyotishwar Verma ma'am and Rajni Sharma ma'am. मैं चाहती हमारा जूनियर कॉलेज का स्टाफ बहुत छोटा सा था उस समय, तो सबकी ड्यूटीज कर दी, तो कोई मेरी मदद तो कर नहीं पाया, लेकिन मॉर्निंग स्टाफ में सब लोग थे, सबको रिलीविंग ड्यूटी लगी थी, लेकिन मेरी शक्ल काफी गिरी हुई थी, मतलब मैं परेशान थी, मुझे घर जाना था, लेकिन मुझे आना ही था बिकॉज वो बोर्ड की ड्यूटी है, हमें आना ही पड़ता है। अकेली मैम थी, मैम खड़ी हुई और मुझे बोली कि एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी ड्यूटी करूँ। मैम थैंक यू सो मच। मैं 10 बजे आई और 11:15 बजे मैं घर चली गई आपकी वजह से। आपने बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी ड्यूटी करती हूँ। मैम मॉर्निंग स्टाफ में से आपने ही बोला, तब से आप मेरे दिमाग में तब से थे। और नेक्स्ट डे मैं इनके लिए चॉकलेट लेकर आई कि मैम थैंक यू। मैम ने कहा ऐसी चीजों के लिए मैं चॉकलेट नहीं लेती और मुझे सब क्या करो, लेकिन मैम आपको याद नहीं है, अब मैं जब भी मॉर्निंग सेक्शन में आती हूँ आपको मीठा खाते हुए देखती और टोकती, मैम मत खाओ। हर बार टोकती और मैम ने मुझे बोला भी यार तू तभी आती है जब मैं मीठा खाती हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि मैम आपको मीठा नहीं खाना है। यस, सामने ही बैठती हूँ और वही बोर्ड एग्जाम्स के वक्त आती हूँ और मैम मीठा खाते हुए पकड़ी जाती है। मैम बोलती मेरी बेटी मुझे बोलती है मीठा नहीं खाना है, तो फिर ब्रेड खाते हुए पकड़ा था मैंने उनको। फिर बोलती मेरी बेटी को मत बताना, मेरे पीछे ही पड़ी रहते थे। मैम आपका एक्सपीरियंस, मतलब बोलते हैं ना कि मुसीबत में जो काम आए वही इंसान है, बाकी तो हमें हमारा भी पता नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। ज्योति मैम इंग्लिश में बड़े आराम से बोलती हूँ आपको, मैम आई विल मिस यू, दैट्स ट्रू, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताती हूँ मैं आपको कैसे मिस करूंगी, कोशिश करूँ। ये दिल तुमसे कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुमसे कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, कह दो जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मैम मैं रोने वाली हूँ, श्री मैम ने बुलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हियरिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। कहते हैं प्रेम अनपढ़ होता है, हस्ताक्षर नहीं कर सकता, छाप छोड़। और आज आपने इसका परिचय दिया है हमारे शिक्षकों के, इन्होंने जो हमें प्यार बांटा है, ये प्यार हमारे भीतर, हमारे हृदय पटल पर छाप की तरह अंकित हो चुका है और आजीवन ये हमारे हृदय पटल पर अंकित रहेगा। ये जो हमारी भावनाएं हैं, ये व्यक्ति के चले जाने के बाद भी वैसे ही बनी रहती है। वह कोई भी व्यक्ति को उसके 25 कहीं हो सकते हैं, लेकिन उसकी यादें, उसके प्रेम, उसके वो छाप, वो हृदय पटल पर सदा अंकित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मनोगत व्यक्त करने के लिए मैं श्रीमती सोनाली पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सोनी जी। जैसे आपने 1.5 मिनट किया था, कोशिश करती हूँ 1.5 मिनट में मैं समेट पाऊँ, मुश्किल है पर पूरी कोशिश करूंगी। आदरणीय राष्ट्रपति, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय, आज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन श्रीमती रजनी जी और श्रीमती ज्योति जी, आप सभी को मेरा सादर नमन।
रजनी टीचर से मैं आफ्टरनून और वो मॉर्निंग सेक्शन में होने के कारण बहुत ज्यादा जानने का और समझने का मौका मुझे बहुत कम मिला, लेकिन मैंने उनको जितना जाना है, जितना समझा है, वो है बहुत सुलझी हुई, शांति प्रिय, हंसमुख और सबसे इम्पोर्टेंट अपने काम से काम रखने वाली व्यक्ति है। रजनी मैम, आपके जीवन के लिए स्वास्थ्यमयी, आनंदमयी शुभकामनाएं। 2 पंक्तियां आपके लिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो कई इंसान हैं। ज्योति मैम, आपकी बारे में। मनीषा मैम बहुत इमोशनल कर चुकी है ऑलरेडी को। ज्योति मैम, मैं कहां से शुरू करूं? एक समय था जब मैं नई नई आई थी, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, आप मेरी पड़ोसी थी और गेस्ट टेबल पड़ोसी। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आपसे बहुत बहुत डर लगता था। मैं डरती थी। बाद में मुझे 3 साल जब मैंने जूनियर कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया, तब आपको जानने का मौका मिला। मैंने भी खुद आपको जाना और स्पेशली मेरे बच्चों के द्वारा आपको बहुत जाना। हमेशा हिंदी के लेक्चर के बाद जब इंग्लिश का लेक्चर होता था, तो आपकी क्लास के जो किस्से थे मैं बच्चों द्वारा सुनती थी और बच्चे आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे, यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगी। आपको मैंने और जाना शुभांगी टीचर के थ्रू। अगर बॉलीवुड में अगर परफेक्शनिस्ट कोई है तो आमिर खान, द परफेक्शनिस्ट उनको ही कहा जाता है। उसके बाद द परफेक्शनिस्ट का नाम अगर आता है तो ज्योति मैम। शिवांगी टीचर का ऐसा कहना है कि ज्योति मैम के काम में आप गलतियां नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट आपके काम में गलती होती ही नहीं है। धीरे धीरे मैंने सबके थ्रू आपको जाना, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल में जाना एनुअल फंक्शन में। सब जानते हैं हमारा एनुअल फंक्शन होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बड़ी लंबी बहस थी उसके पर। गीता मैम के बाद अगर कोई पॉजिटिव थी एनुअल फंक्शन को लेकर तो वो ज्योति मैम थी। और पर्दे के पीछे का जो कलाकार होता है वो है ज्योति मैम। पूरे एनुअल फंक्शन में जो भी कार्यक्रम मुझे दिया गया था, कई बार मैं टूटी, कई बार मेरा हौसला टूटा और ज्योति मैम ने आके कहा सुना ले, हो जाएगा, कर लोगे। और सही में सचमुच आपके सामने हमारा एनुअल फंक्शन किस तरह हुआ आपके समक्ष है। धन्यवाद ज्योति मैम। मैंने कई चीजें आपकी ऑब्जर्व की है, स्पेशली आपकी गीत गाने का शौक सबको होता है, सब लोग गीत गाते भी है, लेकिन ज्योति मैम की खासियत ये है गाना, उसका गीतकार, उसका संगीतकार, वो गाना जिसने पिक्चराइज किया है, एवरीथिंग शी डू, सब उनको पता होता था। अंताक्षरी में ज्योति मैम से कोई जीत नहीं सकता। ज्योति मैम हर एक छोटी चीज के लिए, आपसे एक्चुअली बहुत छोटी हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, फिर भी तहे दिल से छोटी मोटी मुझसे कुछ गलती अगर हो भी गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और आपकी हर पॉजिटिव वर्ड्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कुछ पंक्तियां दोनों के लिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी जो बीता वो तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सोनाली जी। श्रीमती नम्रता जी अपनी स्वरचित काव्य लेकर हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सोनी टीचर। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर नमन, आए हुए अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित
मेरे सभी गुरुजनों को सादर अभिनंदन, स्वागत और नमन। ज्योति मैम के साथ लगभग 10 वर्ष तक हम एक टेबल पर बैठे। लॉकडाउन के बाद मैम दूसरे टेबल पर शिफ्ट हो गई, लेकिन इन 10 वर्षों में इसके बाद भी मैम का जो सानिध्य रहा, जो मार्गदर्शन रहा, वो समय समय पर मिलता रहा। तो मेरे कुछ अनुभव है, मैं चंद लफ्ज में, चंद अशार में आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। कुछ त्रुटियां होंगी तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। प्यारी ज्योति मैम, कुछ कहना है? हाँ, आज कुछ कहना है। वो बातें जो स्मृति पटल पर चला करते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं जो मन में पला करते हैं। वो मेरा पहली बार स्टाफ रूम में आना, आकर बैठना, थोड़ा सा झिझकना, थोड़ा सा घबराना, और आपका खुले दिल से ये बोलना कि आइए हमारे टेबल पर आपका स्वागत करते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ किस्से हैं जो यादों में पला करते हैं। वो किसी गलती पर आपका टोकना, मेरे कुछ अनुभवहीन निर्णयों पर आपका रोकना। बहुत बार ऐसे निर्णय लिए कि मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इन्होंने टोका, नहीं ऐसा मत करो, कोशिश करो, हो जाएगा। तो वो किसी गलती पर आपका टोकना, मेरे कुछ अनुभवहीन निर्णयों पर आपका रोकना, वो मेरी गलतियों को सुधारना और कभी कभी मुझे बड़े प्यार से सराहा भी ऐसे जैसे अपने अपनों के संग करते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ भाव हैं जो दिल में पला करते हैं। मैं हमारे टेबल पर आते थे, कुछ ना कुछ स्वीट डिश जरूर लेकर आते थे, तो थोड़ी सी उसकी भी याद है। वो बेसन के लड्डू, लौकी के कोफ्ते, वो बेसन के लड्डू, लौकी के कोफ्ते आपका टेबल पर लाना हफ्ते दर हफ्ते, आपका दूसरे टेबल पर शिफ्ट होना, हमसे ये चीजें लेफ्ट होना, बस उन बातों की हम चर्चा करते रहते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ भाव हैं जो दिल में पला करते हैं। प्यारी रजनी मैम, आपके काम की निष्ठा, आपकी तत्परता से सब लोग वाकिफ है। सबने बोला, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको काम में तल्लीन पाया है। मॉर्निंग में मैंने 2-3 साल काम किया है, आपको देखा है कितनी निष्ठा से आप अपने काम को अंजाम देते हैं। आप दोनों के लिए आज अलविदा अलविदा कहने का वक्त आया है। आज अलविदा अलविदा कहने का वक्त आया है, पर ये विदाई नहीं एक आगाज है। ये विदाई नहीं एक आगाज है, हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे और मन में आस है। आज विदाई का पल है, काम की बातें, हंसी मजाक की बातें, सब यादें बन जाएंगी, लेकिन सबकी यादें हमेशा मन को भाएंगी। आज से आप निकल रहे हैं एक नए सफर पे, आज से आप निकल रहे हैं एक नए सफर में। है प्रार्थना मेरी कि खुश रहें आप अपने नए डगर में, नए डगर में। थैंक यू। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति नम्रता जी। कहते हैं जीवन जो श्रेष्ठ है वही विशेष है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हररोज है। आप दोनों को मैंने हर प्रकार की समस्याओं को मात देकर सफलता का परचम लहराते हुए देखा है। रजनी टीचर, टेक्निकली जब लॉकडाउन में हम सभी को ऑनलाइन पढ़ाना हुआ, ऑनलाइन जूम मीटिंग लेना हुआ, ऐसी अनेक स्थितियों में रजनी टीचर ने हार नहीं मानी। मैंने उनमें एक जुझारू प्रवृत्ति देखी है। जो चीज नहीं आता उसे सीखने के लिए आप जूनियर, ये शब्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जिसे आता वो तुरंत उसके पास बैठ जाएंगे। एक बनाना कैसे किया है, आपकी ये खासियत आपको पूरे स्टाफ में सबसे विशेष बनाती है, सबसे विशेष। वैसे हमारे भीतर इतनी यादों का सैलाब है, भावनाएं इतनी प्रबल है, लेकिन समय का भी हमें आभास है। तो अगले कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती आराधना शुक्ला जी को। आइए और अपना मंतव्य व्यक्त कीजिए। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, समय का ध्यान रखिए। थैंक यू मैडम।
प्राचार्य महोदय जी और हमारे सभी शिक्षक, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं ज्योति मैडम जी के लिए कुछ पंक्तियां लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बात इतनी है कि अगर लिखा जाए तो किताब लिख जाएगी, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और बहुत भावुक भी है, बोल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। मैडम के नाम की सार्थकता में के ज्ञान कार्य व्यवहार से सिद्ध होती है। मैं हम सभी की प्रेरणा स्रोत रही है। जहाँ भी कठिनाई का अनुभव हुआ, मैंने मेरा तुरंत मार्गदर्शन किया है। जब मैं एमए कर रही थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे हमारी जो प्रोफेसर मैडम थी, उनका नाम रजनी मैडम था। और वहाँ मैडम की छवि, मैडम का जो है पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, सब मेरी मैडम के जैसे ही लगता था। तो आज तक मैम के लिए मेरे दिल में यही भावना थी, मैम मेरी हेड नहीं, मैम मेरी शिक्षिका है और मैं उनकी स्टूडेंट जैसा ही पाती थी अपने आप को। आज मैं मेरी आंखों से, हम सभी की आंखों से ओझल हो जाएंगी, लेकिन मैं दिल में हमेशा आप यादें रहेंगी। मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ, इसके एक एक शब्द मैम की विशेषता को इंगित करते हैं। है शांत धीर गंभीर जलसी, है शांत धीर गंभीर जलसी, भास्कर सी देदीप्यमान, मन इनका भूषा विशाल, मन वचन कर्म से है महान। हम सब स्नेह करते इनका, स्वर्णिम प्रसंग पर अभिवादन। ऐसी हमारी मैडम को शत वंदन, शत शत अभिनंदन। है दिव्य स्नेह से परिपूरित, है दिव्य स्नेह से परिपूरित, सुर सरिता सी है जो निर्मल, छात्रों पर शुभ आशीषामृत, बरसाती रहती जो अविरल। उनको करते हैं विदा स्नेह से हम सबकी यह सजल नयन। ऐसी हमारी मैडम को सतबंधु सत अभिनंदन। अभिनंदन की इस बेला में प्रभु से यही विनय सकी, वह ब्रह्म करे दिखाए हैं, हो पूर्ण कामनाएं की, हो हर्ष शांति में रोग्य और समृद्धि भरा इनका जीवन। ऐसे हमारी मैडम को सतबंधन सत सत अभिनंदन। दो पंक्तियां हैं हमारे दोनों मैडम जी के लिए। प्रज्वलित दीपक आप खुद, प्रज्वलित दीपक आप खुद, फिर दूसरा उजाला क्या दे। प्रज्वलित दीपक आप खुद, फिर दूसरा उजाला क्या दे। दे रहे शुभकामना, आप खुश रहिए सदा, इससे है प्रार्थना, जग की खुशी दे आपको, कर दे सफल नए लोग के घर से, चिरंजीवी आपको, चिरंजीवी आपको। मैडम आपको प्रणाम, जो कुछ भी हमसे गलतियां हुई होंगी मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आराधना जी। ऐसे क्षण बहुत ही भावुक होते हैं। जब भाव प्रधान हो जाते हैं तो शब्द लड़खड़ा जाते हैं। साथ साथ आराधना जी तो उतना बोल गए, मैं बोली तो मुंह हो जाती है। तो ये जो हृदय के भाव होते हैं वो शब्दों को घेर लेते हैं। हम सभी आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं आराधना जी। हमारे विद्यालय की परंपरा अतिथि सत्कार की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आज हमारी सत्कार मूर्ति दोनों अतिथियों का हम स्वागत करने चलते हैं। मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, हमारी ट्रस्टीगणों से निवेदन करती हूँ कि आभार, ये सत्कार का जो कार्य है उसे पूर्ण करें। तो सबसे पहले मैं हमारी सत्कार मूर्ति श्रीमती रजनी जी के सत्कार की ओर बढ़ते हैं। रजनी जी, आदरणीय रीता वजरानी जी से
निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि प्रकार करें। उनका पूरा परिवार उपस्थित हुआ है। रजनी जी के भ्राता श्री रमेश, उनकी बिटिया हर्षिता, उनके करीब भी यहाँ पर हमारे बीच में हैं जो सुंदर सुंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं। कृपया वो भी आ जाएं। और उनकी बहन भुवनेश्वरी जी, क्योंकि ये जो स्मृति के पल हैं वो परिवार और साथी सभी एक साथ हों तो और भी सुंदर हो जाता है। जोरदार तालियों से के द्वारा सम्मान। मैं प्रणति मित्रा जी से निवेदन करती हूँ स्मृति चिन्ह देकर हमारे रजनी जी का सत्कार करें। श्रीमती वैशाली जी स्वर्ण मुद्रा लेकर हमारे रजनी टीचर जी का सम्मान करें। हमारे संचालक गीता जी, अगली हमारी मुख्य अतिथि सत्कार मूर्ति श्रीमती डॉक्टर ज्योति विश्वकर्मा जी। हमारे विद्यालय की परंपरा रही है, हम अतिथियों को पूर्ण मान सम्मान देते रहे हैं। श्रीमती रीता सुश्री रीता वज्रानी जी के श्री हस्त कमलों से पुष्प गुच्छ देकर ज्योति जी का सत्कार कीजिए। आज यहाँ पर ज्योति जी के दोनों बेटे जो अपने अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल हैं, आज उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जोरदार तालियों से। ये दर्शक ध्वनि एक सफलता का पहचान है कि इन्होंने अपने जीवन में घर और स्कूल दोनों की इतना बखूबी निभाया है। श्रीफल मिष्ठान देकर हमारे विद्यालय की प्राचार्य एवं रीता जी सत्कार कीजिए। स्मृति चिन्ह देकर हमारी शिक्षिका का सम्मान करें। महीना तो बहुत हो गया है, नहीं तो हम लोग कुछ आभूषण जरूर बनवाते टीचर, इसलिए मुद्रा से ही काम चला रहे हैं। टीचर स्वर्ण मुद्रा ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। एक्चुअली जो हमारे दोनों टीचर रिटायर हो रही है ना, इनकी कीमत स्वर्ण से भी ज्यादा है, इसलिए हमने इन्हें स्वर्ण में केवल मुद्रा ही दी है। आभूषण वगैरह श्रृंगार तो अच्छा लगता नहीं है, बहुत साथीपूर्ण जीवन है हमारे टीचर का, इसलिए हमने केवल मुद्रा दिया है। हरिओम, नमस्कार टू वन एंड ऑल, रिस्पेक्टेड गीता मैडम, प्रणति मैडम, वैशाली मैडम, and all my dedicated loving teachers, hardworking teachers, sincere teachers, and very special teachers, Rajni and Dr. Jyoti ji and Mr. Gaurana ji and President Khandiya Gaurana and Jyoti's both the doctors. I really wish them from the bottom of my heart a very healthy, peaceful and enjoyable life ahead. स्वस्थ रहने, मस्त रहने, चुस्त रहने, चुस्त रहना भी उतना ही जरूरी है। आप सभी की तारीफ सुनी, सही में जो विवेकानंद में काम करते हैं सालों से, वो जो विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलते हैं और बसु जी के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो उन सभी की सही मार्ग पे चलते आते हैं। तो जो प्रगति का मार्ग है और हमारे पूरे बीएस मैनेजमेंट की तरफ से
आप दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ और बेस्ट विशेस फॉर योर एंटायर लाइफ। थैंक यू। सामान्य सुश्री रीता वज्रानी मैडम, जो हमारी संस्था की एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर हैं, इनका मेरा रिलेशन ऐसे स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट थी, डिग्री वाले से है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि मैडम मुझे याद रखी है। हाँ, तो एक बार किसी रिजल्ट के लिए हम इनके पास जाना था, कुछ समय के लिए मैडम यहाँ आई थी नेहरू नगर में, तो मैडम ने ही मुझे कहा कि तुम, मुझे तो याद है मैडम मेरी वहाँ ऑफिस स्टाफ थी और मैं काफी इनसे इम्प्रेस करती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना बहुत अच्छे से डील करती थी। कुछ दो शब्द जरूर मैडम आप पूछते थे, तो मतलब मैं इनकी तरफ देखती रहती थी। अब पता नहीं कुदरत का करिश्मा, मुझे क्या मालूम कि मैं विवेकानंद में ज्वाइन हो जाऊंगी, मैडम भी ट्रस्टी मेंबर बन जाएगी, फिर मुलाकात होगी। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं मैडम से कहूँगी, स्टूडेंट हूँ, पता नहीं आपके ध्यान में है कि नहीं, लेकिन मैडम ने ही स्वयं सामने से मुझे वो दिन याद दिलाया कि आप हमारी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें ध्यान में रखी हूँ। तो और मेरी बेटी की प्यारी प्रिंसिपल प्रनिधि मित्रा मैडम जी, कैसे पता है क्या हुआ कि मैडम का ट्रांसफर हुआ सिंधी सोसाइटी के स्कूल में, तो मेरी बेटी टीचर की बेटी है, तो उसको एडेड और अनएडेड ये दोनों में डिफरेंस मालूम है। तो जब इनका ट्रांसफर हुआ तो मैं तो खाना बना रही थी, कचरे की बात है, तो मेरी बेटी ना मेरे भाई को, मेरे सेकंड नंबर भाई जो इसके मामा जी हैं, वो टीवी में व्यस्त थे, बोलते मामा मेरी प्यारी प्रिंसिपल है ना, उनका ट्रांसफर हो गया। अब मामा को क्या पड़ी तेरी प्यारी प्रिंसिपल, मामा टीवी देखने में व्यस्त है। फिर बोली मामा मेरे प्यारी प्रिंसिपल है ना, उनका ट्रांसफर हो गया। उसको अंदर से खुशी का कि मेरी मैडम का ट्रांसफर एडेड में हो गया। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया, टीचर्स को तो पूछने की आदत होती है, मैंने कारण जानना चाहा। मैं आई वहां से, मैंने कहा बेटा एक बात बता, तू प्यारी शब्द क्यों बोल रही है और इतनी बार क्यों जोड़ दे रही मामा के ऊपर, तेरी प्रिंसिपल से मामा को क्या मतलब। तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा है ना कि जब भी हम लोग मैडम को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहते थे तो मैडम के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी और मैडम वो हमारा एक्सेप्ट करती थी। इसके लिए मैं इनको प्यारी कह रही हूँ। तो मतलब बच्चा, विद्यार्थी या हर इंसान एक आदर का भूखा होता है। एक बच्चे ने इस भाव को जाना जो कि उसको अपने प्रिंसिपल में दिखाया गया। बाकी उसके टीचर्स के प्रति भी उसकी भावनाएं हैं। मैं जाऊंगी एक दिन उनसे मिलने के लिए, बेटी को भी लेकर जाऊंगी क्योंकि वो मेरी बेटी के गुरु हैं। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्माइल है ना, वो बहुत बढ़िया चीज है। तो सभी से ये प्रार्थना है कि सभी ने कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड रेडिएट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, कोई भी गाली ना अब मैं ये सोचा है कि प्रिंसिपल पूरे स्कूल के लड़का मुख्य जो है, स्माइल देने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कहीं ऐसा है कि व्यवस्था चलवाया जाएगी, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन अपनी जगह है, ये आदर भाव अपनी जगह है। जो मैंने अपनी प्रिंसिपल, मेरी 1991 की बेस्ट फ्रेंड, समय बदला, इसका बदल गया, एक गीता पर मुझे आना पड़ा। हमारा समय थोड़ा बिगड़ गया था, 2022 की बात है। एपी राय सर जो मेरे टीचर थे, मैं इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं एक मिनट बस प्लीज, मेरी तो प्रिंसिपल हमारे राय सर, उन्होंने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था गीता टीचर को कि तुम 5 साल प्रिंसिपल होगी। उनको सबने मतलब कैलकुलेशन लगाते थे सर उस समय। तो मुझे इनको याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद था कि मेरी सही एक दिन प्रिंसिपल बनी। लेकिन ऐसा हुआ, व्यवस्था चरमरा गई, उथल-पुथल हुआ। लेकिन जो लिखा होता है वो होता है। इनके नसीब में लिखा था और मिलने के बाद जो इन्होंने कार्यभार संभाला,
हंसते हंसते जो हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आया, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह टीचर खुलकर अपने आप की प्रतिभा को प्रदर्शित करने लगे, वह सब इन्हीं की बदौलत है। मुझे लगता है कि प्रत्येक टीचर यह सोचता होगा कि जब तक मैं रिटायर हो जाऊँ मेरा प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मैं मुस्कुरा के इन्होंने कार्यक्रम संभाला। इनके अंदर मैंने एक नेतृत्व देखा, कुशल नेतृत्व। एक दो जगह पर इन्होंने एक तो ऐसा था कि मैं भी सामने थी, मेरे साथ 2 टीचर और थे, एक पेरेंट्स आया था, मैडम को ना बोलना देना, हम तीनों बोलने लगे। तो हम गलत थे उस समय, क्योंकि प्रिंसिपल अपना डिसीजन देगा ना, लेकिन बोलने का कारण सिर्फ ये था मैडम उस दिन कि हम उस बच्चे को जरा नजदीक से जानते थे। लेकिन समय समय पर क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर आदेश देना है, वो भी मैंने हमारे स्टाफ रूम में जब मीटिंग लिया जाता था बहुत अच्छे से मीटिंग लेती थी। लेकिन ऐसा होता है कि भावनावश कोई आक्रोश, कोई व्यक्तिगत कारण, कोई स्कूल का एंड कारण किसी टीचर की तरह ओवर कर दिया, वो मैं उस चीज को समझता हूँ। मैडम ने उस दिन जब लाइन उसको कही उस टीचर को, मेरे से छोटा है तुम्हें यह मालूम नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। मतलब उनका यह रूपी नहीं जो एक कुशल होता है आप रिटायरमेंट के बाद गीता क्या होगी, अब गीता ही नहीं बोलूंगी क्योंकि 1991 का इसका बहुत तकलीफ हुई, गीता ही बोलूंगी। स्कूल के माहौल में मैंने कभी भी बताया पूरी फॉर्मेलिटी की डिवाइड इनका ऑफिस में जाती तो पहले परमिशन लेती फिर अंदर जाती, क्योंकि गलत नहीं करना चाहिए। तो मैं तो प्रतिभाओं से निवेदन है 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, बस 2 मिनट। मैं सरकार जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे सम्मानित श्री सुश्री रीता वज्रानी जी का पुष्प देकर सत्कार कीजिए। सुमन जी से निवेदन करती हूँ कि प्रणति मित्रा जी को पुष्प देकर उनका सत्कार कीजिए। प्रचालक जी से निवेदन करती हूँ कि इंग्लिश की प्राचार्य श्रीमती वैशाली जी को पुष्प देकर उनका सत्कार कीजिए। ने 84 क्षेत्र में पूर्ण रूप से कामयाब है, इनका पुष्प देकर इनका सत्कार करें। ऐसे ही आनंद